14 दिसंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। स्टार आईक्यू मेरा कोड है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा कोई भी कोर्स अगर आप अनअकैडमी पे लेते हैं। हर क्लास का लिंक आपको स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे मिलेगा, जो कि टेलीग्राम चैनल है। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के किस जिले में राज्य का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा? तो इस सवाल का सही आंसर था हिसार। आज का पहला सवाल क्या होगा? हरियाणा में प्राण वायु देवता वृक्ष योजना के अंतर्गत कितने पेड़ों की पहचान की गई है? देखिएगा, इस सवाल का सही आंसर है 3513। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था, हरियाणा के अंदर प्राण वायु देवता वृक्ष योजना स्टार्ट की गई है, जिसके तहत 75 वर्ष से पुराने वृक्ष है उनको जो है ना सालाना 2500 रुपये की पेंशन दी जाती है या दी जाएगी, ऐसी घोषणा की गई थी 72वें वन महोत्सव के दौरान। इस बार हरियाणा में 72वां वन महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था और इसी के अंतर्गत जो है ना अभी टोटल पहचान की गई है 3513 वृक्षों की, यानी कि बी ऑप्शन सही है। मतलब हरियाणा में टोटल 75 साल से अधिक पुराने पेड़ जो है वो 3000 आप याद कर लीजिएगा राउंड फिगर में एक, ठीक है ना, 3513 पेड़ है टोटल। ये कौन से ज़्यादा पेड़ हैं सर? मतलब ये पीपल के हैं, कदम्ब के हैं, बरगद का है, पिलखन का है, जाल के हैं। ये वाले पेड़ जो है ना वो ज़्यादा हैं हरियाणा के, जो 75 साल से पुराने हैं। जो मोरनी पहाड़ी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा है 345, अंबाला में 62 है, यमुनानगर में भी सबसे ज़्यादा है 449, कुरुक्षेत्र में 12 ही है, कैथल में भी बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा ही है। कितने हैं कैथल में? 207। यूँ अगर आंकड़ों में आप सबसे ज़्यादा देख रहे हो तो यमुनानगर में है। मतलब मेरे कहने का मतलब ज़्यादा इन द सेंस जो 200 पार जा रहे हैं वो ज़्यादा ही काउंट कर रहा हूँ मैं। रोहतक में 52 है, झज्जर में 106 है, सोनीपत में 37, पानीपत में 497। अब ओवरऑल आप यहाँ देख पा रहे हो पानीपत के अंदर 497 सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। करनाल में 58, गुरुग्राम में 40, फरीदाबाद में 57 और नूह में केवल ही 3, बहुत ही कम या ना के मतलब सबसे कम ही देखने को मिल रहे हैं आपको। पलवल में 86, रेवाड़ी में 340, महेंद्रगढ़ 130, हिसार 36, फतेहबाद 385, भिवानी 41, चरखी दादरी 84, 75 और उसके बाद में सिरसा में 364, जींद में 96। ठीक है, अच्छा ये हो गए। और इसके अलावा जो है ना ये जो पेड़ हो गए नॉर्थ जोन में टोटल हैं कितने? 1075, सेंट्रल जोन में 750 है और साउथ जोन में 662 है और वेस्ट जोन में 1026 पेड़ इसमें शामिल है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए, हालांकि इतना डीप से कोई सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए कि सबसे कम 75 साल से पुराने पेड़ किस जिले में हैं, तो आप जवाब कौन से जिले का देने वाले हो? नूह का। और संख्या में सबसे ज़्यादा पानीपत, उसके बाद में आप लोग जवाब देने वाले हो यमुनानगर का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर याद रहनी चाहिए। इन्हें आप राउंड फिगर में याद कर लो। पानीपत में 500 पैसे, पानीपत पैसे 500 ऐसे करके याद कर लो, आप लोग आसान से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या होने वाला है? अच्छा हाँ, इससे पहले और आपको मैंने ये तो बता ही दिया था कि 75 साल से पुराने पेड़ों को 2500 रुपये पेंशन तो दी जाएगी। ये बेसिकली क्या है? प्राण वायु देवता वृक्ष को नुकसान पहुंचाने या पेड़ के आसपास चबूतरा बनाने वाले व्यक्ति को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की धारा 35C 76-77 के अंतर्गत जुर्माना देना होगा। अगर कोई पेड़ है, पेड़ के बाहर चबूतरा बना लेता है तो भी उस पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है, तो भी उसको जो है ना जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। और क्योंकि पेड़ के बाहर चबूतरा सा बना लेता है तो पेड़ खोखला हो जाता है, उसके अंदर पानी वगैरह भी नहीं डाल सकते हैं, सूखा पेड़ हो जाता है वो। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको याद रखनी ही है। अब अगला सवाल हमारा पढ़ना क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा 112 परियोजना के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कितने कर्मियों को सम्मानित करने वाला है? तो हरियाणा सम्मानित करने वाला है अभी रिसेंटली 28 कर्मियों को, यानी कि इस सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 28 कर्मियों को सम्मानित करेगा 112 परियोजना में सर्वश्रेष्ठ जिन्होंने प्रदर्शन किया। डायल 112 प्रोजेक्ट हरियाणा के अंदर 12 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला से स्टार्ट किया है। ठीक है, ये 12 कर्मी कौन से हैं? एक तो है नीरज कुमार, एक है अरविंद कुमार, एक है दीपक जोशी, अजय कुमार,
कुमार, रजनी, शारदा, और उसके बाद में है रचना, एक है श्याम सिंह, इसके अलावा आरती रंगा, नेहा तिवारी, सुमन रंगा, महेंद्र, सीटी विक्रम, सीटी विजय, सीटी विशाल काजल और सुनील कुमार। ठीक है, इसके अलावा राजपाल सिंह है, पवन कुमार, जीतराम, योगेश, नवीन, जसबीर, राजपाल, सुनील, और इसके अलावा जेलदार हैं, और इसके अलावा जो है ना जफरू है, दिगंबर है और सुरेंद्र है। ये लोग 28 है। बस मैंने वैसे ही नाम बता दिया, याद तो नहीं करने हैं आपको, कोई ज़रूरी नहीं है इतना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कि अगले साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में रामलीला की तर्ज पर कौन सा उत्सव जो है ना वो आयोजित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा उत्सव। कृष्ण उत्सव जो है ना आयोजित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसे भी इंटरनेशनल लेवल पे ही किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई सारी घटनाएं और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई सारी की सारी जो लीलाएं हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाएगा। भागवत गीता के श्लोकों का पाठ सिखाया जाएगा स्कूली छात्रों को। पाँचवीं, छठवीं और सातवीं क्लास जो है ना ये इसके अंदर हिस्सा बन जाएगी आने वाले टाइम में। ये बहुत ज़रूरी है, पाँचवीं छठवीं को सीरियसली स्टार्टिंग में ऐड किया जाएगा, तो ये भी याद करना है आपको। हरियाणा में लीड्स 2021 रिपोर्ट में कौन सा स्थान हासिल किया है। हरियाणा ने लीड्स रिपोर्ट 2021 के अंदर दूसरा स्थान हासिल किया है। बी ऑप्शन इस सवाल का ठीक है, यानी कि लॉजिस्टिक एंड एक्सट्रम डिफरेंट स्टेटस, इसमें जो आपको लीड्स आप लोग रिपोर्ट कहोगे इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 2019 में हरियाणा इसमें 6वें स्थान पे था, ये भी याद रखना आप लोग। देश भर में प्राइवेट जो टर्मिनल है इसको आप लोग प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल कहने वाले हो, पीईटी के नाम से जानते हैं, जिसमें अधिकतम हरियाणा, उसके टोटल मतलब संख्या तो 9 है, जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा 3 है, मतलब पूरे भारत में संख्या उसकी 9 ही है और हरियाणा के अंदर जो है ना उसमें से 3 है, जो कि बहुत बड़ी बात है, तो ये याद कर सकते हो आप लोग। लॉजिस्टिक पार्क मैंने आपको बताया था हरियाणा का काफ़ी अच्छा है। गुजरात जो है ना इसके संचालन में नंबर 1 है, हरियाणा फिर उसके बाद में नंबर आता है। हाल ही में हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वो कहाँ की रहने वाली है, तो वो कहाँ की रहने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये रहने वाली है चंडीगढ़ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरनाज संधू चंडीगढ़ की है, केवल 21 ही साल की इनकी उम्र है, चंडीगढ़ से ही ग्रेजुएशन की है इन्होंने, ठीक है, और पेशे से उन्होंने मॉडलिंग और कई सारे पेजेंट इन्होंने जीते हैं। खैर इन्होंने कई सारी, जैसे आपको कहिएगा ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब तो जीता ही जीता है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ के जो छोटे छोटे आपके जो उत्सव होते हैं, या यूँ कहिएगा मिस इंडिया पंजाब की तरफ से भी इन्होंने जो है ना ये खिताब इससे पहले जीत चुकी थी ये, तो ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। 2017 में इन्होंने मिस चंडीगढ़ का भी खिताब जीता था वैसे, ठीक है। चलिए जी, आपके लिए सवाल होगा कि हरियाणा के किस व्यक्ति को बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुनील कुमार, सचिन राणा, सूरज बामल, मुकेश कुमार, बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।